हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये पूरा टॉपिक देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस टू नेचुरल रिसोर्स प्लानिंग। तो जो नेचुरल रिसोर्स है ये क्या होते हैं? संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वे साधन है जिनके द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग मिलता है तथा जो मनुष्य है मानव है, ये क्या कहते हैं? समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब प्राकृतिक जो है ये प्राकृतिक रूप से प्रदत्त वे साधन होते हैं जिनके द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग मिलता है और मनुष्य मानव समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और अगर इसका अर्थ निकाले हम तो संसाधन शब्द जो है वो अंग्रेजी के रिसोर्स का पर्याय है, जिसका क्या अर्थ होता है? साधन होता है, संबल होता है, संपत्ति होती है और युक्ति होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो संसाधन मतलब जो अंग्रेजी शब्द है रिसोर्सेस, इसका पर्यायवाची है और जिसका अर्थ होगा साधन, संबल, संपत्ति और युक्ति। तो जो अंग्रेजी का रिसोर्स शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। कौन से? री प्लस सोर्स, रिसोर्स। तो री का अर्थ क्या है? पुनः, यानी कि पुनर् या प्रति, और जो सोर्स है इसका अर्थ होता है साधन या फिर स्रोत। तो हम क्या देखा यहाँ? जो संसाधन है वो अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से पर्याय होता है जिसका अर्थ होता है साधन, संपत्ति और युक्ति। अब जो रिसोर्स शब्द आया है, रिसोर्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक, रिसोर्स में री प्लस सोर्स, री पर सोर्स प्लस सोर्स। तो रिसोर्स का मतलब री मतलब क्या हो गया यहाँ? पुनः, प्रति, और जो सोर्स है इसका अर्थ होता है साधन और स्रोत। अब इसे क्या कहेंगे हम? वह पदार्थ या वस्तु जो कि मनुष्य को पुनः बार बार सहायता प्रदान करती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्या कहलाएंगे? रिसोर्स कहलाएंगे। तो देखो ना, यहाँ जो री शब्द है उसका अर्थ पुनः है और जो सोर्स है इसका अर्थ है साधन और स्रोत। तो जो शब्द का अर्थ और परिभाषा कैसे बनेगी? वह पदार्थ या वस्तु जो कि मनुष्य को पुनः बार बार सहायता प्रदान करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, रिसोर्स कहलाती है। लेकिन प्रत्येक वस्तु संसाधन नहीं हो सकती है। प्रत्येक वस्तु संसाधन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो संसाधन है, संसाधन के साथ में मनुष्य सजीव की आवश्यकता संबंधित रहती है और आवश्यकता की पूर्ति होती है। मनुष्य के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ संसाधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा भौतिक, प्राकृतिक वस्तुएं या फिर पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। अनेक जो दार्शनिक विचारक है, वैज्ञानिक है, इनका जो मत है वो है कि संसाधन होते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं? उनको विकसित किया जाता है। मनुष्य की जो बौद्धिक कुशलता है, क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, ज्ञान है, उसकी रुचि है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय विचार है, स्थिति है, इत्यादि ये संसाधन के रूप में माने जाते हैं। संसाधन को एक अवधारणा भी माना जा सकता है जिसके अनुसार जो संसाधन है, संसाधन कुछ भी नहीं है बल्कि किसी वस्तु या पदार्थ की वह कार्यात्मक क्षमता है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता प्रदान करती है। अब देखेंगे संसाधन या रिसोर्स के बारे में जो परिभाषा है वो कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मिलाकर दिए हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं E.W. जिमरमैन। ये कौन है? E.W. जिमरमैन एक साइंटिस्ट है। इन्होंने संसाधन को कैसे परिभाषित किया? संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं है जो कि मनुष्य की पूर्ति करती है। संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं है जो
मनुष्य की पूर्ति करती है, उसको मनुष्य की क्षमताओं और आवश्यकताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। ये कौन सी परिभाषा है? E.W. जिमरमैन की। संसाधन पर्यावरण की वह विशेषता है जो कि मनुष्य की पूर्ति करती है और मनुष्य की क्षमताओं और उसकी आवश्यकताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान करती है। समझिए ना, संसाधन पर्यावरण की वह विशेषता है जो मनुष्य की पूर्ति करती है और मनुष्य की जो क्षमता है और उनकी जो आवश्यकता है इनके द्वारा उपयोगिता प्रदान करती है। इसके बाद जेम्स फिशर ने क्या डेफिनेशन दी है? जेम्स फिशर ने जो संसाधन है उसकी परिभाषा ऐसी दी है कि संसाधन ऐसी कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करती है। देखो, सारी जो डेफिनेशंस है वो एक से मिलाकर मिलती जुलती ही है, मतलब यहाँ कुल मिलाकर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। पहली परिभाषा में भी हमने मनुष्य की क्षमताओं और उसकी आवश्यकता की उपयोगिता के बारे में प्रदान परिभाषा देखी, और ये जेम्स फिशर ने भी संसाधन ऐसी कोई भी वस्तु है संसाधन जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करती है, ऐसे कहा। ये जेम्स फिशर की परिभाषा है। इसके बाद में जे स्मिथ की परिभाषा देखो। जे स्मिथ ने क्या कहा? संसाधन पर्यावरण का वह तत्व या लक्षण है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पर भी मनुष्य के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? संसाधन उपयोगी है। तो संसाधन पर्यावरण का वह तत्व या लक्षण है जो किसी न किसी रूप से मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। ये जे स्मिथ की परिभाषा है। इसके बाद समाजशास्त्र के विश्वकोश के अनुसार, यानी कि जो समाजशास्त्र है इसकी विश्वकोश के अनुसार जो डेफिनेशन आई है वो क्या है? संसाधन पर्यावरण के वह पक्ष है जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में सुविधा होती है और सामाजिक लक्ष्यों और आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है। तो अगर हमने कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन देखा तो क्या देखा इसमें कि जो संसाधन है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वे साधन है जो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं और मनुष्य समाज की क्या करते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब जब जो संसाधन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है अंग्रेजी के, तो कौन सा? एक है रिसोर्स बनना है दो शब्दों से मिलकर, एक री प्लस सोर्स। संसाधन अंग्रेजी के रिसोर्स से मिलकर बना है, रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है पुनः और सोर्स का मतलब होता है स्रोत या साधन। तो परिभाषा हो गई वह पदार्थ या वस्तु जो कि मनुष्य को पुनः बार बार सहायता प्रदान करती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है, रिसोर्स कहलाती है या फिर संसाधन कहलाती है। लेकिन जो प्रत्येक वस्तु है वो संसाधन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो संसाधन है वो मनुष्य की सजीव की आवश्यकता संबंधित रहती है, आवश्यकता की पूर्ति करती है, और मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ संसाधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसको भौतिक प्राकृतिक वस्तुएं पदार्थों या संसाधनों के रूप में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। इसके बाद अगर कुछ देखें तो जो संसाधन है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ की वह कार्यात्मक क्षमता है, फंक्शनल कैपेसिटी है, जो कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगिता प्रदान करती है। ये क्या है? संसाधन है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ साइंटिस्ट E.W. जिमरमैन ने परिभाषा दी है, जेम्स फिशर ने और जे स्मिथ ने, इनने सबने वैज्ञानिकों ने संसाधन की मिलती जुलती परिभाषा दी, जिसे संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकता है इच्छा की पूर्ति करती है। संसाधन ने मनुष्य की क्षमता और आवश्यकता की उपयोगिता के लिए प्रदान करती है। संसाधन पर्यावरण का वह तत्व है या लक्षण है जो कि किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। ये सब परिभाषा काय की है? संसाधन या रिसोर्स की। तो ये इस वीडियो में यहाँ तक जो जनरल इंट्रो। इसके बाद हम जो नेचुरल रिसोर्स है इसके बारे में और आगे स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ हो गई नेचुरल रिसोर्स की अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, और इसका जनरली अर्थ और इसका इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट होता है नेचुरल रिसोर्स के बारे में।
थैंक यू।